हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक पांडे और मैं सीजल 2022 से एएसओ सीएसएस की पोस्ट पर सिलेक्टेड हूँ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वोकैबुलरी को याद करने का जो मेरा अपना यूनिक तरीका है। रूट वर्ड्स और निमोनिक दोनों का यूज करके हंसी मजाक में हम वोकैबुलरी याद कर लेते हैं। तो वो तरीका मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। कई सारी स्ट्रेटजी वीडियोज मैंने आपको बताया कैसे याद करना है, लेकिन आप लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग बोलते हैं कि मैं आज याद करता हूँ, कल भूल जाता हूँ। तो एक बार जो मेरा तरीका उसे फॉलो करके देखो, 5 मिनट आप इस वीडियो को देखना, आपको खुद पता चल जाए कितना आसान तरीका है। एक बार वोकैबुलरी याद हो गई तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे इसके बाद। मैंने खुद 5 से 7 हजार वर्ड्स याद कर रखे थे वोकैबुलरी में, और आज तक मुझे ऑप्शन के थ्रू हिट हो जाता है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो एक बार इस तरीके को सीखने का ट्राई करो, और बस जितनी मेहनत मुझे इसको बनाने में लग रही है उतनी मेहनत आप लोग शेयर करने में थोड़ी लगाना और अपना याद करने में लगाना। आप लोग इसको प्यार दोगे तो मैं आगे कंटिन्यू रखूंगा। सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आती है, वोकैबुलरी पूछी जाती है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं, प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी करेंगे जो कि बार बार पूछी जा रही है। चाहे आप ब्लैक बुक उठा लो, केडी कैंपस की बुक उठा लो, किरण पब्लिकेशन उठा लो, सभी बुकों में आपको मोस्ट रिपीटेड वर्ड दिए होते हैं कि ये वर्ड्स बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। उन्हीं में से कुछ वर्ड्स आज मैं आपके सामने लाया हूं, और उनको हम कैसे बड़ी जल्दी आसानी से याद करेंगे वो बताने वाला हूं। तो फर्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पे है, वो है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मीनिंग आप सभी को पता भी होगा, एक बार बता देता हूं। शुद्ध या सटीक, इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, एसएससी में कौन कौन सी वोकैबुलरी आ चुकी है, प्रिसाइज, करेक्ट, एग्जैक्ट। अब इसे हम कैसे करेंगे, जब भी एक्यूरेट वर्ड आएगा तो मेरे दिमाग में एक्यूरेट से एसी आना चाहिए। एसी दिख रहा है मुझे, एक्यूरेट देखते एसी हिट होगा, तो एसी हिट हुआ तो मेरे दिमाग में बना, जब भी एसी वाले ऑफिस में जाता हूँ, एसी वाली बस में या टैक्सी में ट्रैवल करता हूँ, तो सही लगता है, अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता है। तो जब भी ये सेंस आ जाएगी, एक्यूरेट का सेंस क्या है, अच्छा, मतलब सही चीज मेरा सेंस है। तो आप ऑप्शन के थ्रू पकड़ लेंगे जिस भी वर्ड की सही सेंस बन रही होगी, जैसे करेक्ट, करेक्ट मतलब सही, एग्जैक्ट, प्रिसाइज, प्रिसाइज एकदम, ठीक है, एकदम निशाने पे, तो वो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे पकड़ते हुए चलना है। एक्यूरेट काफी आसान वर्ड था। सेकंड वर्ड देखते हैं, बेफल। बेफल का हिंदी मीनिंग होता है चकरा देना। अब देखिए इसे कैसे याद करें, जब भी बेफल आपको वर्ड दिखेगा आपके दिमाग में आना चाहिए बफेलो। बेफल वर्ड को याद नहीं करना है मुझे बफेलो को याद करना है। अब बफेलो क्या होती है, भैंस जो होती है, भैंस देखिए हमेशा कभी भी उसको, मतलब कहीं पर भी घूमती रहेगी, चरती रहेगी, कहीं पर भी पॉटी कर दी, कहीं पर भी कुछ कर दिया, तो बफेलो क्या है, एकदम कंफ्यूज प्राणी है। बफेलो को याद करके देखो, अपने आप दिमाग में आएगा, इधर उधर घूम रही है, कहीं पे बैठी है, सो रही है, चबाई जा रही है, तो कंफ्यूज प्राणी है। तो जब भी बेफल आएगा तो बफेलो दिमाग में है। बफेलो क्या है, कंफ्यूज प्राणी। तो कंफ्यूज वाला जो भी वर्ड होगा ऑप्शन में वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे पजल, पजल जब हो जाते हैं, एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, परप्लेक्स हो जाना। तो बेफल जब भी दिमाग में आया तो उससे रिलेटेड क्या आएगा, बफेलो। बफेलो मतलब चकरा जाना। ठीक है, इस तरीके से हम याद करते चलेंगे, यही मेरा तरीका है। अभी हम निमोनिक वाला तरीका यूज कर रहे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें हम रूट वर्ड भी यूज करेंगे। तो आगे समझते हैं। थर्ड वर्ड है आपका कैओस। कैओस या चाओस, जो भी आप बोलते हो, मैं चाओस बोल देता हूँ, पता नहीं मुझे क्यों पसंद है ये। मैं चाओस इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि चाओस से मुझे आता है चारों ओर। चाओस चारों ओर, कैओस बोलते हैं शायद इसे, अव्यवस्था इसका मतलब होता है। इसको जब भी आएगा चाओस तो आप इसको याद कर लो, चारों ओर। ठीक है, मिलता जुलता, चाओस चारों ओर। तो चारों ओर से हल्ला मच रहा है, आप चारों ओर देखो, अपने आसपास देखो, आजकल के जीवन में हल्ला गुल्ला शोर शराबा, रोड पे निकल जाओ, चारों ओर से हॉर्न बज रहे हैं, ये वो। तो जब भी चाओस आएगा तो चारों ओर से हल्ला, रोड का दृश्य आपके दिमाग में आ जाएगा। तो चाओस याद नहीं करना है, चारों ओर याद कर लेना है मुझे। चारों ओर से शोर आ रहा है, तो चारों ओर से शोर आ रहा है तो कैसा होगा, डिसऑर्डर होगा एक, कोई ऑर्डर नहीं है, गाड़ी इधर से आ रही है, गाड़ी उधर से जा रही है, चारों ओर कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन होगा, सब कुछ मिक्सअप हो गया होगा। तो ये वर्ड्स एसएससी ने पूछे हुए हैं। तो चाहे जब भी आएगा चारों ओर मेरे दिमाग में आएगा, और चारों ओर कंफ्यूजन है, तो उससे रिलेटेड, कंफ्यूजन से रिलेटेड जो भी वर्ड हमारे ऑप्शन में होगा उससे हम आंसर कर देंगे। ठीक है, फोर्थ वर्ड आपकी स्क्रीन पे डेफर। और आपको लग रहा होगा कि मुश्किल है याद करना, कुछ मुश्किल नहीं है। एक दो बार बस आप रिवीजन कर लोगे ना, चाहे उससे चारों ओर, और बार बार आपके दिमाग में वही बन जाएगा। आप चाहे वो याद करो, चाहे उसको डिसऑर्डर याद कर लो, आप रट्टा मारो, रट्टा मत मारो, इसको एक कहानी की तरह समझो। चाहे उससे चारों ओर, दिमाग में एक कहानी बनाओ, कल्पना बनाओ, उसी से याद हो जाएगा। डेफर मतलब टालना। ठीक है, इसका हिंदी मतलब बता रहा हूं मैं साथ साथ। अब डेफर जब भी आएगा, डेफर से मुझे याद आएगा डफर। ठीक है, डेफर मैं याद नहीं करता, मैं डफर याद करता हूँ। डफर जो होता है, डफर इंसान कैसा होता है, डफर इंसान क्या करेगा, जैसे हम स्कूलों में जाते थे, बोलते थे यार ये बच्चा डफर है, कभी होमवर्क करके नहीं आता, ये डफर है, ये पढ़ नहीं पाता। तो डफर आदमी क्या करता है, काम को टालता रहता है, यार आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, कल नहीं करूंगा, परसों करूंगा। तो जब भी डफर याद आएगा तो डफर मतलब काम को टालता है। स्कूल में एक बच्चे का दृश्य याद करो, जो बच्चा होमवर्क करके नहीं लाता था, उसे टीचर क्या बोलता है, डफर आदमी है ये। तो डेफर से मुझे आएगा डफर। डफर का मतलब काम टालने वाला, पोस्टपोन करने वाला, काम को देरी से करने वाला, डिले करने वाला, ये मुझे याद आएगा। बहुत आसान तरीका है, बस रिवीजन एक बार हो जाएगी, उसके बाद आपके दिमाग में ऐसा छप जाएगा, कभी हटेगा नहीं वो। फिफ्थ वर्ड है एरोनियस। एरोनियस अपने आप में याद करना बहुत आसान है। एरोनियस से आपको साफ साफ दिख रहा है, इसको पढ़ते ही मेरे दिमाग में आता है एरर। ठीक है, इसका हिंदी मतलब होता है गलत।
तो एरर मेरे दिमाग में है एरर, प्लस मिला दो न्यूज, है ना। तो एरर करने वाला जो फुल ऑफ एरर्स है, जो एरर ही एरर करता है उसे एरोनियस कहेंगे। इसके सिनोनिम जो एसएससी ने पूछे हैं वो है फॉल्स, इनवैलिड, इनवैलिड मतलब गलत होता है, रॉन्ग, इनएक्यूरेट, जो भी गलत के सेंस बनते हैं, एरर का सेंस बनता है, वो आपका सिनोनिम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है सिक्स्थ आपका हर्डल। हर्डल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? बाधा। कोई बाधा होती है तो उसे हर्डल कहते हैं। हर्डल तो पढ़ते ही आपके दिमाग में आएगा HUR स्टार्ट में लिखा है, हुर, हट, इस टाइप का। जैसे गाय रास्ते में खड़ी होती है, आप बाइक लेके जा रहे हो, हुर हुर हुर, हट 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 बोलते हो, तो किसी बाधा को आप हटाना चाहते हो, इसलिए आप हुर बोलते हो। हर्डल को दिमाग में आते मुझे हुर याद आएगा, मतलब कोई बाधा मेरे रास्ते में आ रही है, इसलिए मैं हुर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी सिनोनिम होगा वो होगा ऑब्स्टेकल, इंपेडिमेंट, इनका मतलब होता है बाधा। अब इन्हें कैसे याद करें वो मैं आगे आपको याद भी कराऊंगा, बट अभी मैं थोड़ा बता भी देता हूं। जैसे इंपेडिमेंट है तो इसे मैं याद करता हूं इम प्लस पेडिमेंट। ठीक है, पेडिमेंट से मुझे याद आता है रास्ता, पेडिस्ट्रेन। ठीक है, पेडिस्ट्रेन जो होता है उसे पेडिमेंट बोल दो, तो पेडिस्ट्रेन है, पेडिस्ट्रेन मतलब एक रास्ता है जाने के लिए। ठीक है, और इम और इन किसी वर्ड के आगे हो तो उसका सेंस होता है नो, नो पेडिस्ट्रेन मतलब कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है मतलब क्या है? बाधा है कोई, तो इम्पेडिमेंट हर्डल का सिनोनिम हो गया। ऐसे ऑब्स्टेकल है तो ऑब्स्टेकल को कर लो ऑप्स प्लस टैकल। तो ऑब्स्टेकल से मुझे हमेशा आ जाता है टैकल करना, किसी चीज का सामना करना, टैकल करना। टैकल क्या करना पड़ता है? टैकल हमेशा किसी अपोनेंट को करना होता है, किसी बाधा के सामने टैकल करना होता है। तो ऑब्स्टेकल से मेरे दिमाग में हमेशा आएगा टैकल करना, किसी को टैकल करूंगा जब मैं तो ऑब्स्टेकल हो जाएगा वो, किसी बाधा से मैं लड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरे रास्ते में कोई बाधा है, कोई अपोनेंट है मेरा। तो ऐसे ऑब्स्टेकल और इंपेडिमेंट भी हमने याद कर लिया। आप चाहते हैं तो इस तरीके से कंटिन्यू रख सकता हूं मैं कि सिनोनिम्स भी आपको जो एसएससी ने अच्छे पूछे उनका भी जो निमोनिक है या फिर रूट वर्ड है वो बताता चलूंगा। तो आप कमेंट में बताइए किस तरीके से आप चाहते हैं मैं कंटिन्यू करूं, स्पीड में सिर्फ वर्ड्स बताता चलूं या पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूं। नेक्स्ट है आपका प्रोडिगल। प्रोडिगल का हिंदी मीनिंग होता है उड़ाऊ या खर्चीला। हिंदी मीनिंग याद करना कोई सेंस नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए इसे पढ़ सकते हो, इसलिए मैंने लिख भी दिया है। बाकी याद कैसे करना है देखो, इसको दो टुकड़ों में तोड़ेंगे। प्रो, प्रो लिखा है ना आगे, प्रो, पीछे क्या लिखा है? डीगल। डीगल से मुझे गर्ल याद नहीं आ रहा क्या? डीगल, गर्ल, प्रो गर्ल। प्रोडिगल जब भी दिमाग में आता है मेरे दिमाग में आ जाता है प्रो गर्ल, कोई लड़की है जो प्रो है। मैं किसी को भी भाई ऐसे टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बॉयज गर्ल सब अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, वो आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिक्स इनटू ऑल मनी, वो लड़की जो बहुत प्रो है, ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से हर चीज के बारे में सोचती है, या उड़ाने में खर्चे खत्म खर्चे करने में आगे रहती है, तो उसे कह देंगे प्रो गर्ल। ठीक है, जैसे बोलते हैं दिल्ली की लड़कियां बड़ी बदमाश है, ऐसा टाइप जो गाने वाने बनते हैं उस हिसाब से आप याद कर लो प्रो गर्ल। प्रो गर्ल क्या होगी? बहुत खर्चे कराएगी, ये सब करेगी, तो वेस्टफुल आपका याद आ जाएगा। बहुत आसान तरीका है। प्रोडिगल जैसे भी दिमाग में आएगा वैसे दिमाग में ऐड करेगा, प्रोडिगल प्रोगर, प्रोडिगल प्रोगर। ठीक है, वो लड़की कैसी होगी? वेस्टफुल करने वाली होगी, पैसे उड़ाने वाली, लेविश, लेविश मतलब जो राजा की जिंदगी जीता है, ऐशो आराम में बहुत पैसे फेंकता है। एक्स्ट्रा वेगेंट, एक्स्ट्रा जैसे आएगा एक्स्ट्रा वेगेंट, एक्स्ट्रा पैसे खत्म करने वाला। ठीक है, एक्स्ट्रा वेगेंट। लेविश लाइफ, लेविश लाइफ स्टाइल आपने वर्ड काफी सुना होगा, तो इससे याद हो जाएगा ये आपको। एट्थ वर्ड है अचीव। अचीव सबको पता है, ये पूछा भी गया था लेकिन अभी एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। अचीव होता है प्राप्त करना किसी चीज को। इसके लिए अगर आपको याद नहीं हो रहा तो इसको याद करना है अचीव। अचीव दिमाग में आया, अचीव को कैसे तोड़ा मैंने? अचीव। मैं अचीव याद नहीं करूंगा, अचीव। अचीव मान लो मिलिट्री का चीफ है, किसी का भी चीफ है, चीफ क्या करता है? हमेशा मिशन पे जाता है, सक्सेसफुल होके आता है। ऑलवेज अचीव सक्सेस। ठीक है, अचीव कर लेता है। अचीव क्या करता है? सक्सेस को अचीव करता है। तो अचीव क्या करेगा? अकम्प्लिश करेगा, सक्सेसफुल होगा, सक्सीड होगा। तो इससे आपको याद हो जाएगा। वैसे इजी वर्ड था, आपको पहले से याद होगा। नेक्स्ट नाइन्थ वर्ड आपकी स्क्रीन पे है, यह है कैटास्ट्रॉफ। इसका हिंदी मीनिंग होता है तबाही। ये जितने ही वर्ड हैं वो वाले वर्ड्स हैं जो 5 से 6 बार एसएससी एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। ब्लैक बुक खोलोगे उसमें भी आपको ये मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स मिल जाएंगे। केडी कैंपस बुक खोलोगे तो उसमें भी पीछे रिपीटेड वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें भी आपको मिल जाएंगे। तो कई बार एसएससी एग्जाम में बार बार आ चुके हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे तो आपकी कमांड होनी चाहिए। कैटास्ट्रॉफ मतलब तबाही होता है। इसे याद क्या करना है? कैटास्ट्रॉफ में आपको सबसे पहले दिख रहा है कैट, दिख रहा है ना कैट, उसके बाद एस्ट्रो, बस इतना याद कर लो, कैट एस्ट्रो। एस्ट्रो मतलब पता है एस्ट्रोलॉजी होती है, एस्ट्रोलॉजी मतलब ग्रह विज्ञान समझना। ठीक है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमें, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी आपने पढ़ा होगा ये वर्ड। एस्ट्रो मतलब ग्रह वगैरह की चीजों को समझना, और कैट बिल्ली और ग्रह विज्ञान कैसे होती है चीज, हमारे घरों में सुना होगा आपने, बिल्ली अगर होती है तो कुछ अशुभ होता है, कुछ संकट आता है, ऐसा हमने सुना है। तो बिल्ली क्या कर रही है? भविष्यवाणी कर रही है। कैट एस्ट्रो कर रही है, तो कैट एस्ट्रोफिक्स से कैट एस्ट्रो। तो बिल्ली की भविष्यवाणी क्या होती है? रोती है तो बुरा संकट आता है, तो बिल्ली क्या करेगी? रोएगी, उससे डिजास्टर आएगा। तो कैटास्ट्रॉफिक करोगे तो कैट का रोना याद आ जाएगा आपको, कैट जो कि भविष्यवाणी कर रही है, रो रही है। कैलमिटी, कैलमिटी मतलब कुछ बुरा होने वाला है, ट्रेजेडी होने वाली है, डिजास्टर होने वाला है, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। 10th वर्ड है आपका कंडेम। कंडेम मतलब होता है किसी की निंदा करना या फिर किसी की बुराई करना।
ठीक है, जैसे ही कंडेम वर्ड आएगा आपके दिमाग में आएगा कॉन्डम। ठीक है, मैं मान रहा हूँ गलत वर्ड है ये, हमारे इंडिया में इसको बोलना पाप जैसा है, लेकिन बहुत जरूरी चीज है ये भी, इसके बारे में ज्ञान लोगों को होना चाहिए। सेक्स एजुकेशन नहीं है, इसीलिए हमारे देश में जनसंख्या इतनी ज्यादा है, तो ऐसा कुछ वर्ड नहीं है, बट हमारे देश में ऐसा बना दिया गया। तो ये वर्ड है कंडेम। कंडेम से आपके दिमाग में आया कॉन्डम। कॉन्डम का मतलब क्या होता है? किसी चीज को छोड़ने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, मतलब हम प्रेगनेंसी नहीं चाहते इसलिए हम कॉन्डम को यूज करेंगे। तो किसी चीज को स्ट्रांगली डिसअप्रूव करना, कॉन्डम मतलब, या फिर कॉन्डम में अपने आप में वर्ड ऐसा है कि लोगों को गाली जैसा लगता है या फिर बुरा वर्ड लगता है, तो किसी चीज को बुरा बताना, किसी चीज को छोड़ने की सेंस में कॉन्डम का उपयोग कर रहे हैं, कंडेम का उपयोग कॉन्डम के सेंस में कर रहे हैं। ठीक है, जब भी कंडेम वर्ड आएगा कॉन्डम आपके दिमाग में आ जाएगा, तो आप बुरे सेंस में इसका सिनोनिम ढूंढोगे। सिनोनिम ऑप्शन जो होंगे उसमें आप जो बुरा सेंस दिखेगा उसको टिक कर दोगे। किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को दंड देना, पनिश करना, किसी को डिनाउंस करना, छोड़ देना, इस सेंस में कंडेम का मीनिंग जाएगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में बैठ जाएगी ये चीजें और हमेशा आपको याद रहेंगी। 11वां वर्ड है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक मतलब होता है उर्वर, जो उपजाऊ उपजाऊ होती है ना चीज, उसे प्रोलिफिक कहते हैं। प्रोलिफिक से क्या ये करेंगे याद? प्रो प्लस लिफिक से लाइफ, जिसकी लाइफ प्रो हो, जिसकी लाइफ बहुत अच्छी हो, प्रो लाइफ, तो मतलब उसका आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। प्रोलिफिक मतलब आपको क्या विजुलाइज करना है? एक ट्री विजुलाइज करना है, एक पेड़ देखना है आपको दिमाग में, जो कि पूरी तरीके से भरा हुआ है, पौधों से भरा हुआ है, मतलब फूल से भरा हुआ है, और सेब संतरे इन सबसे भरा हुआ है। तो ऐसा फ्रूट, उसकी लाइफ कैसी? प्रो लाइफ है उसकी। या आपकी लाइफ देखो, आपकी लाइफ अगर प्रो होगी तो आप पे ढेर सारा पैसा होगा, सब चीजें पूरी होंगी। तो प्रोलिफिक से प्रो लाइफ याद करो, प्रो लाइफ, बहुत अच्छी लाइफ जहाँ पे सब कुछ है मेरे पास और मेरी हेल्थ भी अच्छी, सब अच्छा है। तो आप फ्रूटफुल है, आप में क्रिएटिविटी ज्यादा है, आप प्रोडक्टिव ज्यादा है। प्रो लाइफ में हम पॉजिटिव वर्ड की तरफ सिनोनिम में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 12th वर्ड प्रोडिजियस। प्रोडिजियस मतलब है विलक्षण, या हम कह सकते हैं अद्भुत, या आप कह सकते हैं बहुत ही बड़ा जो होता है, बहुत ही महान या बड़ा, दोनों सेंस बनते हैं इसके। ठीक है, एक तो इसका बड़ा होने के सेंस में बनता है कि बहुत विशाल कोई चीज है तो उसे प्रोडिजियस कहते हैं। एक होता है कोई सबसे अलग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अद्भुत है वो बिल्कुल, तब भी प्रोडिजियस बनता है। तो दो सेंस बनते हैं इस वर्ड के। तो इसे याद कैसे करना है? प्रो प्लस डिजी। जो डिजिटल वर्ल्ड में प्रो है बंदा, सोच के देखो, कोई बंदा है जिसको डिजिटल वर्ल्ड के बारे में सारी जानकारी है, वो किसी के पैसे कहीं से भी ट्रांसफर कर सकता है, वो जो हमारे डिजिटल मनी है उसको ट्रांसफर कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो वो क्या होगा? बहुत ही शानदार व्यक्ति होगा, अद्भुत तो होएगा ही, साथ में वो विशाल दिमाग, उसके पास एक विशाल दिमाग होगा। हम प्रोडिजियस की बात कर रहे हैं, एक बच्चे की बात कर रहे हैं। मान लो एक बच्चा दिमाग में अज्यूम करो जो कि डिजिटल वर्ल्ड में काफी प्रो है, तो सीधी सी बात है, छोटी सी उम्र में एक बच्चा डिजिटल वर्ल्ड में प्रो है तो उसका दिमाग बड़ा होगा, तभी तो वो अद्भुत है। ठीक है, तो प्रो जो बच्चा है, प्रो इन डिजिटल वर्ल्ड, कोई भी इंसान है जो डिजिटल वर्ल्ड में प्रो है, उसका दिमाग बड़ा होगा, दिमाग को अज्यूम करो, और वो खुद भी अद्भुत होगा। इसका सेंस में दो सिनोनिम बन सकते हैं, एक आपका सरप्राइज वाला या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला सेंस में भी सिनोनिम आ सकता है, और एक बड़े होने की सेंस में भी इसका सिनोनिम आ सकता है। तो दोनों सेंस में मैंने आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इनॉर्मस जो बहुत विशाल है, ट्रिमेंडस बहुत बड़ा है, ह्यूज बहुत बड़ा, उस सेंस में बनता है, और इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के सेंस में भी सिनोनिम बनता है। नेक्स्ट टाइम से जब भी आप याद कर रहे हैं तो आप वर्ड और उसका सिनोनिम याद करने का ट्राई नहीं करेंगे। वर्ड को देखते ही ऐसी हैबिट बनानी है कि आपको प्रोलिफिक देखते ही प्रो लाइफ हिट हो, प्रोडिजियस देखते ही प्रो डिजिटल इन वर्ल्ड ये हिट हो। और प्रो डिजिटल वर्ल्ड मतलब दिमाग बड़ा है, बचपन से यार उसका दिमाग इतना बड़ा है, डिजिटल वर्ल्ड अभी से ही हम लोगों ने लैपटॉप चलाना सीखा, कंप्यूटर चलाना सीखा, वो अभी से चला रहा है बिना सीखे, तो उस तरीके से आपका दिमाग काम करना चाहिए आगे। 13th वर्ड है अबेस। अबेस मतलब होता है किसी को अपमानित करना या नीचा दिखाना। तो अबेस जब भी आएगा तो मुझे दिमाग में आता है अ प्लस बेस, मतलब बेस पर आ जा। ठीक है, जमीन पर लाना किसी को, मैं बोलूं आ बेस पर आ जा, ठीक है, कोई आसमान में उड़ रहा है, बेस पर आ जा। बेस, बेस क्या होती है? सतह, सतह पर आ जा। तो किसी को नीचा दिखाने क्या करते हैं? अब्यूज समवन, डिग्रेड, किसी को नीचा दिखाना, किसी को डिग्रेड करना, तो ह्यूमिलेट करना, डिग्रेड करना, किसी को छोटा करना, बी लिटल, किसी को छोटा कर देना। तो अबेस का मतलब ये बनेगा। तो अबेस जब भी आएगा आपके दिमाग में क्या आएगा? अबेस, बेस पर आ भाई, सतह पर आ, जमीन पर आ, असली से समझ। 14th वर्ड अबेट। अबेट और अबेस एक जैसा लग रहा है, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे अबेट है। यहाँ पे क्या है? रोकथाम करना, किसी को रोकना, अबेट। ये किससे राइम कर रहा है? अबेट। आपको बेट का मतलब पता है तो अपने आप ही याद हो जाएगा। बेट मतलब क्या होता है? किसी को कुछ चारा देना, जैसे हम बुलाते हैं कुत्ते को रोटी लेके, आजा आजा आजा, तो ये बेट है। जब हम मछली पकड़ने के लिए चार वहां पे कुछ मांस लगा देते हैं, तो वो जो मांस का टुकड़ा हम लगा रहे हैं वो बेट है, मतलब किसी को कुछ दिखा के ललचा के लाना। तो ये बेट क्या करते हैं? बेट क्या करते हैं? बेट हम इसलिए लगाते हैं ताकि मछली को पकड़ सकें और मछली उससे कम हो जाती है। ठीक है, इसको मैंने कैसे याद करा? अगर आपको आप बेट में बेट का मतलब नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा तरीका भी याद करने का है। मैं करूंगा आ और बैठ, आ बैठ जा, काम छोड़ के बैठ जा। ठीक है, तो आ बैठ, काम छोड़ के बैठ जा, या किसी को बैठा रहा हूं मैं और बोल रहा हूं मत जा यार, छोड़, आ बैठ मेरे साथ, बैठ मजे कर मेरे साथ, पढ़ाई लिखाई मत कर,
तो उसकी जो रिड्यूस कर रहा हूं मैं, कुछ कमी कर रहा हूं उसके जीवन में। कोई बैठे रहेगा पूरे दिन काम पे नहीं जाए, कुछ तो कमी आएगी, बढ़ेगा तो आगे है नहीं। तो रिड्यूस करना, छोटा करना, लेस कर देना। तो दोनों तरीके हैं इसको याद करने के। आप बैठ, किसी को बैट लगा के, किसी को चारा दे के फंसा लेना, उसको कम कर देना। जैसे मछलियां पकड़ ली हमने बहुत सारी चारा लगा के, उस तरीके से भी आप याद कर लो, आप बैठ जा, जो भी आपको सही लगे, आप बैठ जा, काम छोड़ दे। ठीक है, उस तरीके से आप याद कर लो। रिड्यूस करना, डिमिनिश करना, लेसन करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा। 15th वर्ड, अब्ज्योर। अब्ज्योर मतलब होता है त्यागना किसी को। अब देखो, अब्ज्योर मैं उसी तरीके से प्रोनाउंस भी करता हूं जिस तरीके से मैंने याद कर रखा है। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन को लेके किसी को प्रॉब्लम हो तो सॉरी। अब्ज्योर, तो देखो एब्ज्योर, ज्योर से मुझे याद आता है ज्यूरी। ज्यूरी आपको पता है ना, ज्यूरिडिक्शन होता है हमारा, जज होते हैं। जज कहाँ बैठते हैं? ज्यूरी होती है ये सारी, है ना, ज्यूरी। ज्यूरी मतलब जज वज वाला काम चल रहा है, ये तो मुझे पता है। अब देखो कोई जज वाला काम चल रहा था, अब लगा दिया उसके सामने। अब जैसे आपने सुना हो एब नॉर्मल, ठीक है, एक आदमी जो नॉर्मल है उसके सामने एब लग गया, वो नॉर्मल नहीं है। मतलब ये किसका सेंस देता है मुझे? रूट वर्ड पे जाऊं अगर मैं, रूट वर्ड के हिसाब से एब जहां पे भी स्टार्ट में होता है उसका नेगेटिव सेंस आता है। मतलब हम नेगेटिव सेंस में वर्ड बोल रहे हैं। जैसे एब नॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं है। तो एब ज्यूरी मतलब ज्यूरी वाला काम नहीं हो रहा। जज क्या करता है? जज क्या करता है? हमारा फैसले करता है, सही गलत बताता है। जो सही बताएगा वो ज्यूरी होगा। अब ज्यूरी जो सही नहीं बता रहा है, तो मतलब अवे फ्रॉम ज्यूरी, फॉर्मली रिजेक्ट अंडर ओथ, मतलब जो शपथ को त्याग देता है। अगर मैं ज्यूरी के हिसाब से चलूं, जुरिडिक्शन के हिसाब से चलूं, कानून के हिसाब से चलूं, तो मैं सही काम करूंगा। जो मैंने शपथ ली है देश की सेवा करने के लिए, वो सब मैं चीजें करूंगा। लेकिन मैं ज्यूरी से अलग चलूंगा, एब ज्यूरी, तो मैं त्यागूंगा, रिनाउंस करूंगा, रिजेक्ट करूंगा। फोरस्वेयर, फोरस्वेयर को आप याद कर सकते हैं फोरसेक से, फोरसेक कर देना किसी को, उसको छोड़ देना, उसी से फोरस्वेयर। या फिर ऐसे याद कर लो स्वेयर, स्वेयर मतलब कसम खाना, मैंने किसी चीज की कसम खा रखी है। अब फोरस्वेयर मतलब कसम को मैं त्याग रहा हूं, फोरस्वेयर कर रहा हूं, फोरसेक कर रहा हूं। ठीक है, तो किसी को त्यागने के सेंस में एब्ज्योर वर्ड याद होगा। ठीक है, अब अब्ज्योर जब भी वर्ड आएगा आपके दिमाग में आएगा एब्ज्योर। ज्योर मतलब ज्यूरी, मतलब जो मैंने कस्में खाई थी, जो कानून है उनसे मैं दूर जा रहा हूं। ठीक है, कंट्राइट, कंट्राइट मतलब होता है पछताया हुआ, या फिर पछतावा करना, अपने कर्मों पे पछतावा हो रहा है आपको। तो कंट्राइट के लिए कांट राइट। कंट्राइट जब भी आएगा वर्ड मेरे दिमाग में कांट राइट, मतलब ये सही नहीं हुआ और मैंने ये सही नहीं किया। तो मैं जब भी मेरे दिमाग में अगर आ गया, मतलब आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन आपका अंतर मन बोल रहा है कि आप गलत कर रहे हो, तो वो चीज सही नहीं है। ठीक है, आपके दुनिया को लग रहा है आपने कुछ गलत किया है, कोई दिक्कत नहीं, बट अंदर से नहीं लगना चाहिए कि मैंने गलत किया है। अगर अंदर से भी लग रहा है गलत किया, तो सच में वो गलत ही था। ठीक है, कभी कभी होता है कि आपको लग रहा है आप सही कर रहे हो, लेकिन अंतर मन आपको गवाही नहीं दे रहा वो करने की, तो वो गलत चीज है। तो कंट्राइट जब भी आएगा तो मेरे दिमाग में कांट राइट, कंट्राइट, कांट राइट, ये याद हो जाएगा मुझे। कैंट राइट, जब मेरा मन बोल रहा है कांट राइट, मैं सही नहीं कर रहा हूं, तो मतलब मैं पछता रहा हूं अंदर से, रिग्रेटफुल हूं, रिमोर्सफुल, सॉरी फील कर रहा हूं अपने लिए। रिपेंटेंट मतलब मैं जो पछताने के बाद होता है ना, मैं अपनी गलतियों का पछतावा कर रहा हूं, मैं गलतियों का सही करना चाहता हूं, उसे रिपेंटेंट कहते हैं। दोबारा सही कर लेना, रीपेंट कर देना मान लो। ठीक है, रिपेंटेंट आप कर रीपेंट, दोबारा से पेंट कर देना चाहता हूं, मैं सही कर देना चाहता हूं अपनी गलती को। ठीक है, रिमोर्सफुल, मोर्सफुल मतलब मोर्सफुल, मोर्सफुल मैंने याद कर रखा था, मोर्स मतलब मौत। ठीक है, मौत हो गई, दोबारा से मौत हो गई, री मतलब दोबारा, रिपीट, री मौत, दोबारा से मौत हुई है, मैं अंदर ही अंदर मरे जा रहा हूँ, घुटे जा रहा हूँ, तो रिमोर्सफुल। ठीक है, कंट्राइट को ऐसे याद करेंगे। सिनोनिम भी मैं याद कराने का ट्राई करता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है 17th वर्ड, डेसिकेट। डेसिकेट कैसे याद करेंगे? या तो देखिए, इसको अगर रूट वर्ड से याद करना हो तो यहाँ पे होता है डी प्लस सिकेट। सिकेट मतलब होता है सीजर से काट देना किसी को। ठीक है, दोबारा दोबारा काटते रहना किसी को, डी सिकेट। ठीक है, दूसरा मैंने याद रखा देसी कैट। जब भी डेसिकेट आएगा तो आपके दिमाग में देसी कैट। एक देसी कैट देखो गली में घूमती रहती है, जो पालतू कैट होगी वो तो मोटी तगड़ी बढ़िया दिखेगी। देसी कैट जो गलियों में घूम रही है, देसी कुत्ते देखो आप अपने गली के, तो पतले दुबले होंगे, आपको एकदम मरियल से दिखेंगे, ड्राई हो रखे हैं, बिल्कुल ड्राई हो रखे हैं, सूखे पड़े हैं। तो ड्राई, डिहाइड्रेट, पैर्च्ड, इस तरीके के आपको दिखेंगे ये लोग। ठीक है, ये सिनोनिम्स एसएससी ने पूछा। देसी कैट आपको डेसिकेट देखते याद आना चाहिए। नेक्स्ट है 18th वर्ड, ऑब्ड्यूरेट। इसका मतलब हठी, जिद्दी व्यक्ति, जो अड़े रहता है अपने उसी चीज पे, अपने फैसले पे अड़ा है, दूसरे का सुन नहीं रहा है, इस टाइप का व्यक्ति। अब इसे कैसे याद करेंगे? ऑब्ड्यूरेट। ठीक है, ऑब को अलग करा, ड्यूरेट को अलग करा। ड्यूरेट मतलब क्या होता है? ड्यूरेबल, जो ड्यूरेबल रहेगा, जो चलता रहेगा। ठीक है, उस सेंस में याद करा। ऑब्वियसली ड्यूरेबल, ऑब से मुझे याद हुआ ऑब्वियसली ड्यूरेबल, ऑब्ड्यूरेट ऑब्वियसली ड्यूरेबल, हमेशा अपनी चीज पे टिका रहेगा, ड्यूरेबल रहेगा, मतलब स्टबर्नली हार्ड, मतलब बहुत ही स्टबर्न टाइप बंदा है। स्टबर्न मतलब होता है अड़ियल किस्म का बंदा है। या फिर आपको अगर ऑब्स्टेकल याद है,
ऑब्स्टेकल क्या होती है? बाधा। तो मुझे उसके ऑब से ऑब कनेक्ट हो रखा है मेरा दिमाग में कि ऑब्स्टेकल ऑब्ड्यूरेट मिलते जुलते वर्ड है, सिनोनिम मैं लगभग आसपास ही ढूंढूंगा। ऑब्स्टेकल क्या होता था? ऑब्स्टेकल मतलब होती थी बाधा, और ऑब्ड्यूरेट भी वही है जो बाधा बना रहा है, वो हठी व्यक्ति, वो जिद्दी व्यक्ति जो बाधा बना रहा है। तो ऑब्ड्यूरेट ऑब्स्टेकल को मिला के याद कर सकते हो, वरना मैंने बता दिया ऑब्वियसली ड्यूरेबल, वो अपनी जगह पे टिका रहेगा, ड्यूरेबल रहेगा वहां पे। सिनोनिम क्या होंगे? स्टबर्न, जो अटका रहता है अपने अपने उसी बात पे। अनयील्डिंग, यील्ड मतलब क्या होता है? यील्ड मतलब मानने वाला, जो मान जाता है बातों को, और अनयील्डिंग जो बातों को नहीं मानता। इनफ्लेक्सिबल जो फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबल जो मान जाता है दूसरी बात, इनफ्लेक्सिबल जो नहीं मानता। स्टबर्न, स्टब को मैंने ऐसा रखा है स्टब प्लस बॉर्न, तो जो पैदा ऐसा हुआ है स्टंप की तरह, स्टब से मुझे स्टंप याद आएगा, मतलब जो स्टंप की तरह पैदा हुआ है। ठीक है, स्टंप क्या होता है? अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, टिके रहते हैं। तो ऐसा बच्चा जो अपनी जगह पे टिका रहता है स्टंप की तरह, तो स्टंप बॉर्न मतलब स्टब बॉर्न। स्टब बॉर्न मतलब अड़ियल, अपनी जगह पे ऐसा पैदा हुआ है वो कि अपनी जगह पे अड़ा रहता है, अपने जगह से टस से मस नहीं होता। ठीक है, ये मैंने ऐसे तरीके से याद करा है। नेक्स्ट वर्ड है आपकी स्क्रीन पे कोजेंट। इसका मतलब निश्चयात्मक, जो निश्चय कर लेते हैं साथ में बैठ के, उस तरीके से इसका आंसर होगा। जैसे हमने ऑब्स्टैकल और ऑब्ड्यूरेट पढ़ा, उनका भी क्या है? अपनी बातों पे अड़े रहना, दूसरे को अपनी बातों में लेना, लेकिन हटी तौर पे। वो नेगेटिव सेंस के वर्ड है। कोजेंट है पॉजिटिव सेंस का वर्ड। जब भी वर्ड के आगे को लिखा होगा तो मतलब को मतलब होता है दो लोग या संबंधित लोग, इस तरीके से आप इसे याद कर लो। ये रूट वर्ड है अपने आप में। जैसे आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट करना किसी के साथ। को पार्टनर, दो लोग पार्टनर हैं तो को पार्टनर बोलते हैं। तो को मतलब दो लोग, संबंधित लोग। ठीक है, कोजेंट, मुझे कोजेंट तो दिख ही रहा है यहाँ पे। तो दो जेंट्स है मान लो, तो वो लोग कैसे बातें करेंगे? आप सोच के देखो, दो जेंटलमैन है, वो कैसे बातें, क्लियर बातें करेंगे आपस में, एक दूसरे की बातें समझेंगे, एक दूसरे के मित्र बन जाएंगे, लंबे समय तक साथ रहेंगे। तो दो दोस्त हमेशा कन्विंसिंग होंगे, लॉजिकल होंगे, कंपेलिंग मतलब एक दूसरे की बातों पर विश्वास कर लेंगे, कंपेल कर लेंगे दूसरे को। तो ये इसका सिनोनिम है। कोजेंट जैसे दिमाग में आएगा तो मुझे आएगा दो जेंट्स बातें कर रहे हैं, तो जो जेंट्स की कैसी बातें होंगी? कन्विंसिंग होंगी, लॉजिकल होंगी, ये मेरे दिमाग में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपकी स्क्रीन पे रिकॉन्डाइट। इसे कैसे याद करेंगे? इसका मतलब गंभीर, कोई समस्या आपके सामने आ गई उसे रिकॉन्डाइट कहेंगे। अब इसे कैसे करते हैं? इसे याद करने का तरीका रिकॉन्डाइट। ठीक है, ऐसी डाइट जो ना ली जा सके, ठीक है, जो मुश्किल हो लेने में, तो ऐसी डाइट। तो रिकॉन्डाइट, रैकॉन्डाइट मतलब डाइट पर प्रहार पड़ रहे हैं, बहुत मुश्किल ऐसी डाइट फॉलो करना। जैसे जिम जाते हैं हम लोग, तो जिम वाली डाइट फॉलो करना कितना मुश्किल है, रैक हो जाता है। रैक मतलब होता है कोई संकट आना या कुछ बुरा लगना, रैक होता है उसका हिंदी मीनिंग। से डाइट से रूप से करो, डाइटिंग नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, डाइट वर्ड को चाहे याद कर लो, रिकॉन्डाइट डाइट नहीं कर पाऊंगा यार, बहुत समस्या है, बहुत मुश्किल है, ये याद करो। तो ऑब्सक्योर जो नहीं कर सकते आप, डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स काम है, तो ये चीज आप कर लो। ऑब्स्टेकल से ही आपको याद आ रहा होगा, ऑब्स्टेकल से आप ऑब्सक्योर, ऑब्ड्यूरेट, तो ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं जो बाधा हमारे जीवन में बनते हैं। तो ऑब से वर्ड याद स्टार्ट होता है तो बाधा की सेंस वाला सिनोनिम आपको पकड़ते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट 21th एलैक्रिटी। एलैक्रिटी मतलब होता है तत्परता, किसी कार्य करने में निपुणता, ये हिंदी मीनिंग है। अलाकृति आते ही मेरे दिमाग में आता है कलाकृति। ठीक है, एलैक्रिटी कलाकृति। कलाकृति कौन बनाता है? कलाकार बनाएगा। तो कलाकृति बनाने वाला आप सोचो, अलाकृति, आपने कोई अलाकृति देखी, आपने कोई कलाकृति देखी, तो आप सोचो कलाकार कितना अच्छा आदमी था, इसने ऐसी कलाकृति बना दी। तो चीयरफुल आपके दिमाग में होंगे आप, ईगरनेस होंगे उसको देखकर। कलाकृति देख के तो ये होता है ना, अरे भाई कितनी सुंदर बनाई है, देखो तो यार क्या क्या नकाशी करी है, क्या कर रहा है, विलिंगनेस, उसको मानेंगे, विलिंग करेंगे कि हाँ बहुत बढ़िया काम करा है। ईगर, एक उत्साह से देखेंगे, प्रॉम्प्टनेस, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। अलाकृति जैसे ये आएगा आपके दिमाग में, खुश होने वाला, उत्सुक होने वाला सेंस आएगा, क्योंकि आपने देख लिया कलाकृति। ठीक है, इस तरीके से। 22वां वर्ड है एमिलियोरेट। एमिलियोरेट मतलब सुधारना, इंप्रूव करना आप बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है एमिलियोरेट। कैसे याद करूंगा? एमिलियोरेट। एमी मान लो किसी का नाम है, किसी का भी नाम हो सकता है, लड़के का भी नाम हो सकता है, लड़की का भी नाम हो सकता है। वो रेट लेते हैं, अपने काम के पैसे लेते हैं, पैसे देंगे अच्छा काम होगा। तो एक एमी है, मान लो कोई लड़की है, उससे हम कुछ काम करवा रहे हैं तो उसको पैसे दे रहे हैं। तो पैसे अगर हम दे रहे हैं तो हमारी इच्छा क्या होगी? किसी को हम पैसे क्यों देंगे? अच्छा काम मिलेगा कुछ, तभी देंगे। तो क्या होगा? इंप्रूव, इनहेंस। जैसे मान लो एमी से पहले फ्री काम करा रहा था, एमी ले पैसे लेने चालू कर दिया, एमी लियो रेट, एमी पैसे ले रही है, एमी बढ़िया काम करेगी, इंप्रूव हो जाएगी, इनहेंस हो जाएगी, बेटर काम करेगी। ठीक है, 23rd वर्ड एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म मतलब काल भ्रम। ऐसा हिंदी वर्ड मीनिंग दिया हुआ है जिसकी कोई वही नहीं है। मतलब काल भ्रम मतलब समय का पता ना चलना, समय का इधर उधर हो जाना, एनाक्रोनिज्म। जैसे आपने एक अमित शाह जी का मीम चल रहा था बहुत ज्यादा, क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं आप? क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं? तो वो दिमाग में आएगा एनाक्रोनिज्म से। क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं आप? क्रोनिज्म मतलब होता है घड़ी, क्रोनोलॉजी।
आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं, मतलब एक घटना के बाद कौन सी घटना हुई उसे आप समझ पा रहे हैं कि पहले वो पकड़ा गया, फिर उसका शूट कर दिया रोड पे पकड़ के उसको, तो क्रोनोलॉजी है उन चीजों में। एक घटना जो हुई उसके बाद हुई, तो एक क्रोनोलॉजी से काम चल रहा है। अब इसके आगे ए एन, मैंने आपको पहले बताया ए एन क्या है, नेगेटिव वर्ड है, नॉट। तो कोई क्रोनोलॉजी नहीं है, कोई समय में घटना नहीं हो रही, कोई जो घटना पहले होनी चाहिए तो बाद में हो गई, जो बाद में होनी चाहिए पहले होनी चाहिए। समथिंग आउट ऑफ टाइम, जो किसी भी ऑर्डर में नहीं है, मिसप्लेसमेंट, क्रोनोलॉजिकल एरर, ठीक है, या फिर आप पजल भी बोल सकते हो, डिसऑर्डर बोल सकते हो, इसका मीनिंग हो जाएगा। तो आपके दिमाग में सीधा अमित शाह का आना चाहिए, एक मीम है क्रोनोलॉजी, समझ रहे हैं आप, वो आपके दिमाग में क्रोनोलॉजी मतलब समय, समझ रहे हो, समयबद्धता, मतलब समय के साथ एक के बाद एक चीज। तो एन नेगेटिव, तो कोई चीज समय के अनुसार नहीं हो रही, उल्टी सीधी क्रम में हो रही है। 24th वर्ड अपैथी। अपैथी मतलब उदासीनता। अपैथी को कैसे याद करेंगे, स्टार्ट में ए है फिर पैथी है, ये रूट वर्ड वाला काम है। रूट वर्ड में पैथी एक वर्ड है, पैथ, आप याद करो, पैथो, पैथी बोलते हैं, जैसे पैथोलॉजी होता है, पैथोलॉजी मतलब रोगों का उपचार करना, ठीक है, ऐसे ही अपैथी। कभी आपने पैथोलॉजी सुना नहीं है क्या, पैथोलॉजी सुना होगा, आपने डॉक्टर के पास गए होंगे, तो पैथोलॉजिस्ट होता है। पैथोलॉजी मतलब जो हमारी बीमारियां उनका ख्याल रखता है। या फिर आप इसको इस तरीके से याद करो, अगर आप रूट वर्ड से याद नहीं कर पा रहे, सिंपैथी, इम्पैथी, हमने ये वर्ड सुने होंगे अपनी लाइफ में, मुझे उसके प्रति सिंपैथी है, मैं उसके प्रति सिंपैथी महसूस करता हूँ, मतलब उसके प्रति मैं महसूस करता हूँ कि यार गलत हुआ उसके साथ। पैथी मतलब उसके दुख में मैं शामिल हूं, तो पैथी दुख से रिलेटेड है, रोग से रिलेटेड है, ये समझ लो। और इसकी स्टार्ट में आ गया आ मतलब तो नो हो गया, नो, नो पैथी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं उसके दुख से कुछ फील नहीं करता, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मरे जिए कटे, ठीक है। तो इनडिफरेंस, मुझे इनडिफरेंस है, मुझे फर्क नहीं पड़ता जो मर्जी उसके साथ। लैक ऑफ इंटरेस्ट, डिटैचमेंट, दूरी है मेरी उसके साथ। सिंपैथी मतलब सिंक, सिंपैथी से सिंक याद कर लो, सिंक होना, किसी का जुड़ जाना, फोन सिंक हो जाता है ना, दोनों फोन सिंक हो गए, जुड़ गए। तो पैथी उसके दुख में मैं जुड़ गया उसके साथ, उसके जैसा दुख महसूस करने लग गया, तो सिंपैथी है। अपैथी, पैथी दूर हो गया, मैं उसके दुख से ही दूर हूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा वो मरे जिए कटे, मुझे मतलब नहीं, तो वैसे हो गया। 25th वर्ड देखते हैं, 25th हमारा लास्ट वर्ड होगा, इसके आगे के वर्ड्स बन रहे हैं, आप लोग इसको प्यार देंगे वीडियो को, ठीक है, क्योंकि मेहनत इसमें काफी लग रही है। मैंने एक एक वर्ड जॉब के साथ बैठ बैठ के एक एक वर्ड का खुद निकाला है। पहले मैंने इसका निमोनी निकाला, फिर मैंने अपने एडिटर को बोला कि भाई इसका हिंदी मीनिंग भी आप ढूंढना, और सिनोनिम्स मैंने खुद ढूंढे, क्योंकि सिनोनिम्स पहले एडिटर ने भी ढूंढे थे, बट वो क्या कर रहे थे कि एसएससी वाले नहीं ढूंढ पा रहे थे, तो मैंने ब्लैक बुक, किरण पब्लिकेशन, केडी कैंपस, तीनों बुक यूज करके वो सिनोनिम्स निकाले हैं खाली, जो एसएससी ने अपने ऑप्शन में आंसर दिए थे, ताकि आपको जो सिनोनिम आप याद करो तो कुछ भी रैंडम गूगल वाले मत याद करो, अब वो याद करो जो एसएससी ऑप्शन में आंसर देगा। तो उस हिसाब से काफी मेहनत लगती है वीडियो में। अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है, आप इसे पसंद करते हो, शेयर करते हो, तो जरूर मैं नेक्स्ट मान लो 2 दिन बाद ही ले आऊंगा, बट डिपेंड करता है आप कितना प्यार दिखाते हो। लास्ट वर्ड 25th हम देखते हैं, एंटीपैथी। अभी मैंने बताया पैथी मतलब क्या होता है, पैथी मतलब किसी के दुख में दुख को समझना, पैथी, पैथी मतलब दुख या रोग, पैथी मतलब सिर्फ दुख या रोग, समझना समझना कुछ नहीं, पैथी मतलब दुख या रोग। अब यहाँ पे एंटी आ गया, ये आपने सुना है, एंटी मुस्लिम, एंटी हिंदू बंदा, तो खिलाफ है, तो दुख के खिलाफ है उसके सीधा, तो किसी की फीलिंग के अगेंस्ट है वो, तो बिल्कुल मतलब तुमसे वो हॉस्टिलिटी रखता है, मतलब तुमसे वो घृणा करता है, इस सेंस में। पैथी मतलब मैंने कहा था रोग या फिर कोई फीलिंग होती है, और एंटीपैथी तुमसे तो घृणा करता है। एंटीपैथी, एंटी अपने आप आ जाएगा तो अपने आप मुझे पता है उसके अपोजिट जाना है, घृणा वाली भावना आनी है। एंटी मुस्लिम है कोई, एंटी हिंदू बंदा है तो हिंदुओं से नफरत करता है, मुस्लिमों से नफरत करता है, तो एंटी से अपने आप हेटर्ड, अवर्जन, डिसलाइक। अब एवर्जन याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है, बाकी तो याद हो जाएंगे। अ प्लस वर्जन, देखो मेरा एक वर्जन है, मैं इस रूप में जीता हूं, इस रूप में काम करता हूं, मेरा ये वर्जन है, मुझे ये पसंद है, ठीक है। अब कोई मेरे इस वर्जन से बोले अवर्जन, अ तो हो गया नेगेटिव वर्ड, मेरा कोई वर्जन पसंद नहीं करता, ये वाला वर्जन, या अपने फोन में वर्जन होता है ना, ये वाला वर्जन है मेरे फोन का, उस वर्जन को आप अ बोल दो, नो वर्जन, मुझे ये वर्जन पसंद नहीं है, तो नफरत करना, उससे घृणा करना, ठीक है, अवर्जन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए 25 वर्ड, लास्ट 26 वर्ड लिखा ही हुआ है तो पढ़ लेते हैं। ऑस्टेरे, ऑस्टेरे मतलब सीधा साधा, सीधा साधा कैसे याद करेंगे, अब ऑस्टेरे से मुझे याद आता है अगस्त, या अगस्त्य, अगस्त से मुझे आता है अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि सुने ना, सप्त ऋषि जैसे थे वैसे एक अगस्त्य ऋषि भी थे। अब ऋषि ऋषि की बात आती है तो ऋषि से सीधा आता था भाई एक सन्यासी जीवन, एक बंदा बैठा है जंगलों में और वो सन्यासी जीवन जी रहा है, ठीक है, वो उसे मतलब नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए उसे, पैसे नहीं कमाने, उसे बस 2 टाइम का खाना मिल रहा है, ब्रह्मा परमात्मा को पाने में लीन है,
तो सन्यासी का ख्याल आता है जो स्ट्रिक्ट लाइफ जीता है। हमारे लिए तो वो स्ट्रिक्ट है लाइफ, भाई उसके पास गाड़ी घोड़ा नहीं है, शाम को मोमोज नहीं खा पाता, घूम नहीं पाता, कैसी लाइफ है? स्ट्रिक्ट लाइफ है, हार्श लाइफ है, स्टर्न लाइफ है। तो स्ट्रिक्ट, स्टर्न, हार्श ऑस्टेरे का सिनोनिम हो जाएगा। यही एसएससी ने पूछे हुए थे। अब ऑस्टेरे को याद करने का बताया, अगस्त महीना याद आना चाहिए। ऑस्टेरे अगस्त, अगस्त में आप कहते हो सावन भी आते हैं, सावन में कावड़ जाती है, तो सन्यासी अघोरी वगोरी लोग आपको हरिद्वार जाते हुए दिख जाएंगे, उत्तराखंड जाते हुए दिख जाएंगे, वाराणसी में स्नान करते हुए दिख जाएंगे। तो ऋषि मुनि अगस्त के महीने में जाते आते दिखते हैं। तो ऋषि मुनि का सेंस लो, ऋषि मुनि की कैसी लाइफ होती है? स्ट्रिक्ट, स्टर्न, हार्श। ऑस्टेरे, ऑस्टेरे से याद आएगा सीधा अगस्त महीना। कभी कभी लगेगा निमोनिक मैच नहीं कर रहा है, बैठ नहीं रहा है, कुछ नहीं करना, 2 से 3 बार रिवीजन और ऐसा बैठ जाएगा कि कभी नहीं भूलोगे। 5-7 हजार वर्ड्स इतनी आसानी से याद होंगे कि पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये था आज की क्लास में। आई होप आपको अच्छी लगेगी और आप चाहते हैं ये सीरीज कंटिन्यू रहे और सारे वर्ड्स में कंप्लीट कराने का ट्राई करूं और ज्यादा वर्ड्स लाऊंगा। अगली बार से 50-50 वर्ड्स लेके आऊंगा और रिपीटेडली जल्दी जल्दी क्लास आती रहेगी। तो डिपेंड करता है आप इतना कितना पसंद करते हो और कितना शेयर करते हो इस वीडियो को। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल रही हो।